Hello, good evening guys. This is Ajay and now you're watching JKSSP online tutorial. So ये सेट नंबर 2 है आपका मैथ रिवीजन का। यहाँ पे हम लोग क्लास 4th, उसके बाद जेकेपी जो बॉर्डर बटालियन है, उसके बाद आपके एमटीएस, रेलवे, एसएससी, जितने भी 12th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। ये 5-7 क्लासेस आपका पूरा की पूरा मैथ रिवाइज कर देंगी। देखो, एक एक चैप्टर को रिवाइज करने से बेटर है कि एक साथ सारे चैप्टर को रिवाइज करो, एक एक टाइप सबका पढ़ो। क्योंकि एक चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो आपको दूसरे चैप्टर की नॉलेज नहीं होती। एग्जाम में सारे चैप्टर एक साथ आएंगे, तो एक चैप्टर जब आप पढ़ते हो खुद उसको एक बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 6-7 क्लास में आपका पूरा मैथ रिवाइज कर दूँ अगर आपने पहले पढ़ा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक किसी काम को 20 दिन में, ये क्वेश्चन आपके एफिशिएंसी बेस्ड है जिसपे आपको टाइम एंड वर्क में पहले ही एफिशिएंसी दे दी जाएगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था। देखो, एक चीज़ कॉमन सी बात है, अगर मैं बोलता हूँ कि ए की एफिशिएंसी 2 है, मतलब एक दिन में वो 2 चेयर बनाता है और उसने 5 दिन काम किया, तो मुझे बता सकते हो कि टोटल काम कितना हुआ होगा, कितनी चेयर बनी होगी। तो हर एक बच्चा बता सकता है सर 2 चेयर डेली और 5 दिन में बनाई, तो डेली 2-2 तो 5 मिनट 10 चेयर बनी होगी। लेकिन इसको निकाला कैसे, ये पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था डेज निकालने के लिए टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, हमेशा पूरे टाइम एंड वर्क में यही चीज़ लगनी है। तो डेज आपको दिए हैं कितने, 5, एफिशिएंसी ऊपर आ जाएगी कितनी, 2, कितना है टोटल वर्क। इसका मतलब अगर आपको काम निकालना हो टोटल, तो वो कैसे निकलता है? वो निकलता है सर, आप लोग एफिशिएंसी और डेज को मल्टीप्लाई कर दो, वही काम होता है। लेकिन जिसकी एफिशिएंसी उसी के डेज। ये नहीं कि मैं बोलूँ ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है, बताओ बी 5 दिन में कितना काम करेगा, तो ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी मुझे एक ही पता है, तो क्षमता और दिन भी एक ही होंगे, तभी तो पता चलेगा कितना काम होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, अगर ये एक होता तो। ठीक है, तो टोटल वर्क ऐसे निकलेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में आपको पहले ही एफिशिएंसी प्रोवाइड होती है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में खत्म करता है, बी की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है ए से, तो बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा। इट मीन्स कि आपको बी के डेज निकालने अकेले के। तो डेज के लिए आपको पहले काम पता होना चाहिए और बी की एफिशिएंसी, बस इतना ही निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ये 2 चीज़ें निकालो। अब ये कहाँ से निकलेंगी? देखो, एफिशिएंसी उसने दी हुई है, क्या मुझे ए और बी की एफिशिएंसी पहले ही दी है। इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने बोला जो बी की क्षमता है वो क्या है, 50% ज़्यादा है ए से। तो बी की क्षमता ए से ज़्यादा है, तो ए की अगर मैं 100 मान लूँ तो बी की 50% ज़्यादा मतलब 150। और थोड़ा शॉर्ट करेंगे, 2:3 आ जाएगा कट के 5 के टेबल में। तो मुझे पता चल गया कि ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है और बी एक दिन में 3। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया था। यहाँ पे निकालेंगे टोटल वर्क। नीचे एफिशिएंसी किसकी, बी की, क्योंकि जिससे काम करवाओगे उसकी एफिशिएंसी। तो बी की क्षमता कितनी है, 3। ऊपर टोटल वर्क, तो मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि टोटल वर्क निकालना हो तो जिसके दिन दिए हैं उसी की एफिशिएंसी होनी चाहिए। ये देखो, 20 दिन में ए करता है, जो पूरा काम था ए ने 20 दिन में खत्म करा। लेकिन ए एक दिन में करता है कितना, 2। तो इसका मतलब 20 दिन में डेली 2, यही होगा टोटल वर्क। तो 40/3, ये कितना आ जाएगा, 13.13%। और 13.13 डेज, 13.30 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के। जब भी आपको एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आए, आपको पहले एफिशिएंसी जो दी है वो लिख लेना, और जो पूछा है ये तो मैं आपको पूरे टाइम एंड वर्क में बहुत डिटेल में सिखाया हुआ। ये आई थिंक यूट्यूब पे भी क्लासेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद मैं 9107325338 मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, और मैं अभी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की क्लासेस डाल रहा हूँ। जैसे एक चैप्टर में एक एक कॉन्सेप्ट लेके 10 मिनट की डेली वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको वो देखनी है तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी इसके पीडीएफ ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज करना, और जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, सेम क्वेश्चन है, आप तो देखते आना चाहिए आंसर। मुझे क्या निकालना है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले के दिन निकालने हैं, तो बी की एफिशिएंसी नीचे रखोगे, ऊपर पूरा काम रखोगे। एफिशिएंसी दी है, बी क्या है, 50% लेस एफिशिएंट है ए से। तो ए और बी की बात करें तो बी 50% कम है, तो 50% मतलब 50% होगा इसका आधा, और आधा कम है तो मतलब 50 होगा।
कितना आ गया 2:1। ये परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब नीचे क्या रखना है, बी की एफिशिएंसी 1, ऊपर क्या है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है देख लेना, दिन किसके हैं, बी के दिन दिए हैं 15, ठीक है 15 डेज दिए है। और बी की क्षमता कितनी है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ पे आप बी नहीं ए के निकालना, क्योंकि बी के तो दिए, बी के क्यों निकालोगे, बी के तो पहले दिए उसने। यहाँ पे ए के दिन निकालना आप, ठीक है ए के, इसका एक ऑप्शन लिख लेना ई नन। तो अब मैं बी ए की एफिशिएंसी नीचे रखूंगा 2, तो ये आंसर आ जाएगा 7.5 डेज, 7.5 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो किया क्या मैंने, अभी पहले कंसेप्ट में सिखा दिया, जिसके भी दिन पूछेगा वो निकालने के लिए पूरे टाइम एंड वर्क में एक ही तरीका है कि जिसका टाइम पूछे, टाइम निकालने के लिए आपको काम ऊपर रखो और जिससे करवाना उसकी एफिशिएंसी नीचे, यही आंसर होता है। मैंने टोटल वर्क और एफिशिएंसी नीचे रखना, ये उसने दी हुई थी क्वेश्चन में, मैंने उतार लिया। बी की क्षमता क्या है 50% कम है ए से, तो ए की से 50% कम कर दी। तो इसका मतलब बी ए एक दिन में 2 चेयर बनाता है और बी एक दिन में 1 चेयर बनाता है। अब आपको ए से करवाना है, तो टोटल काम कितना होगा देख लो। अगर बी ने उस काम को करने में 15 डेज लिए, इट मीन्स कि डेली बी 1 चेयर बनाता है, तो 15 दिन में 15 चेयर बनाएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 1 हो गया। जिसके दिन उसी के एब्सेंस से मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा आपका टोटल वर्क होगा। और जिससे करवाना वो नीचे रख दो, ए से करवाना तो नीचे, तो 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। चलो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो एवरेज के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट 85 इफ 1 स्टूडेंट ज्वाइंस। तो ये बोल सकता है कि एवरेज मनी ऑफ 30 स्टूडेंट की जगह बोल सकता है कि 30 बच्चों की एवरेज एज कितनी है। ये भी बोल सकता है कि 30 बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है। ये भी बोल सकता है 30 बच्चों की एवरेज वेट कितना है। कुछ भी दे सकता है, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन एक ही होता है। एक नंबर ऐड करने की जगह बोल सकता है कि अगर टीचर को ऐड कर दिया जाए, कुछ आ रहा है, ये ऐड वाला कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर सब्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा, इसी के अंदर आपका रिप्लेस वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो ऐड वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ आ रहा है ग्रुप में, तो बताओ एवरेज अगर 86 हो जाती है तो वो जो नया बंदा है वो कितना पैसे लेके आए। अगर एज की बात होती तो मैं बोलता हूँ कितनी एज होगी उसकी। अगर हाइट की बात होती मैं बोलता उसकी कितनी हाइट होगी। अगर वेट की बात होती मैं बोलता कितना वेट होगा। अगर बैटिंग की बात होती मैं बोलता कितना रन लेके आया। अगर बॉलिंग की बात होती तो मैं बोलता कितना रन लेके आया। तो ये चीज़ें समझ होनी चाहिए आपको। इस क्वेश्चन को करने का मैंने एक बहुत आसान सा तरीका बताया था कि लेफ्ट साइड पर क्या लिखो, आप लेफ्ट साइड पर लिखो, चल रोमन में लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड लिखो जिसकी भी एवरेज निकालनी हो, जिसकी भी एवरेज निकालनी उसको लेफ्ट साइड लिखो और राइट साइड क्या लिखो एवरेज। बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है पूरी एवरेज में। यहाँ पे आपने देखा कि मैंने क्या निकाली, 30 बच्चों की एवरेज निकाली 85, तो पहले आगे बच्चे कितने 30, एवरेज कितनी 85, इस साइड एवरेज आ गई। फिर क्या बोल रहा है कि उसमें एक बच्चा ऐड हुआ, तो एक ऐड हुआ तो बच्चे कितने हो गए 31। अच्छा एवरेज कितनी होती है 86, बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे ये कितना ऐड हुआ +1, यहाँ पे कितना ऐड हुआ +1, तो ये तो क्वेश्चन उतार दिया एज इट इज। लेफ्ट साइड में लिखा 30 बच्चों की एवरेज 85, एक बच्चा ऐड हुआ तो एक बच्चा ऐड कर दिया, और एक बच्चा ऐड होने के बाद एवरेज क्या बनती है 86। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, होने के बाद ये स्टेप पे करना आपको, ये क्वेश्चन उतारना है, पूरी एवरेज में यही होगा हर क्वेश्चन में। तो इसका मल्टीप्लाई गया 30 मल्टीप्लाई 86 मल्टीप्लाई 1 86 प्लस 30, तो आंसर कितना आ गया 116। ये जो भी निकलेगा हमेशा क्या निकलेगा, यहाँ पे जो भी ऐड होगा, बच्चा है नंबर है कुछ भी जो ऐड होगा वो क्या लेके आया वो हमेशा ये निकलता है। तो ये एक बच्चा ऐड हुआ तो एक इतने लेके आया, अगर 2 बच्चे होते 2 इतने लेके आते, टोटल वही निकलता है। ये एज है तो एज निकलेगी, वेट है हाइट तो हाइट, जो भी बोला होगा वही निकलेगा। आंसर कितना का 116। तो ये मैं बहुत डिटेल में आपको सिखा चुका हूँ, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। एवरेज 86 हुई, अब उसके पास 86 तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन 30 बच्चों के पास तो 85 थे, 30 के बाद एक एक कहाँ से आया, ये भी इसी ने दिए होंगे, तो ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया 116। एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। ये मैं आपको डिटेल में बेसिक क्लास में सिखाया, अभी सिर्फ रिवीजन चल रही है आपकी, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं। एवरेज 20 बच्चों की इधर लिख दो, 20 बच्चे एवरेज कितनी है 25, एक बच्चा ऐड हुआ 21 हो गए, एवरेज कितनी हो जाती है 24, कम हो रही है तो -1 हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहे हैं +1, तो क्रॉस करो, ये होगा 24 और -20, आंसर कितना आ गया 4, आने वाला 4 लेके आया, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 20 बच्चों के बाद 25 से 20 के पास एक एक कम हुआ, इसका मतलब 20 तो इसने उधार लिए, 24 इसके बाद अब है 20 उधार लिए, आंसर कितना है 4, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ये मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है गाइज जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि हर एक चैप्टर के मैं आपको 4-4 क्वेश्चन रिवाइज कर दूँ। ये आप खुद भी करो और साथ साथ अगर आपने पढ़ा है ऐसे तो करो, नहीं पढ़ा तो इसको ट्राई करो अपने तरीके से करने की, ठीक है गाइज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एवरेज का एक क्वेश्चन देख लो, लेफ्ट वाला केस, जब लेफ्ट होगा तो भी यही तरीका होगा। 50 नंबर है, इसकी एवरेज 40 है, एवरेज कितनी है 40 है, तो इससे लिखो जो भी है 50 नंबर है तो नंबर लिख दो, एवरेज कितनी है इसकी 40। अब क्या हो रहा है, एक लेफ्ट कर रहा है ग्रुप, ए बंदा लेफ्ट कर रहा है, तो बच्चे कितने बचे अभी 49 नंबर हो गए, बच्चे हैं तो बच्चे, नंबर है तो नंबर, 49 की एवरेज कितनी हो जाती है 39, और जाने वाला कितने पैसे लेके गया, तो अपने आप निकल जाएगा। ये कितना हो रहा है -1, ये कितना हो रहा है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो इस बाहर वाले का मल्टीप्लाई, तो -39 हो जाएगा, इसका करो -50, तो आंसर कितना आ गया -89। और माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि लेके जा रहा है, ग्रुप से बाहर जा रहा है, तो आंसर कितना आ गया 89 रुपीज़ वो लेके गया था, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बहुत आसान सी अप्रोच है, आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट कि जाने वाला अपने हिस्से का 40 तो लेके गया ही गया, प्लस बचे हुए 49 बच्चों में से कितना कितना कम कर गया, 40 के बजाय अब कितने उनके पास 39, सबके पास एक एक का घाटा हो गया, तो 49 को एक एक का घाटा मतलब 49 रुपीज़ इनके भी लेके चला गया, आंसर कितना आ गया 89। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, अगर आपने बेसिक क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। चलो गाइज, एलसीएम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, एलसीएम के क्वेश्चन, कल मैंने 2 क्वेश्चन एलसीएम कराए थे आपको लास्ट क्लास में। इसमें क्वेश्चन जब भी बनता है इस पैटर्न पे बनता है, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय, पहली बात तो जब भी डिवाइडेड के आगे बाय लगा होगा वो एलसीएम का क्वेश्चन होगा, सेम बाय नहीं लगा होगा तो वैसे होगा। क्यों होगा, बोल रहा है कि सबसे छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जो डिवाइड हो जाए किसके द्वारा, एक्स से, बाई से, जेड से पूरा पूरा। ऐसा कोई भी नंबर जो किसी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वो एलसीएम ही होता है। जैसे मैं बोलूँ 2 3 से डिवाइड होने वाला पूरा नंबर क्या है 6, तो 6 ही एलसीएम भी है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, हमेशा क्वेश्चन में एलसीएम निकालूंगा जो भी नंबर उसने बोले होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी जितने भी नंबर दे सकता है। दूसरी कंडीशन बनती है, आपको पूछ सकता है सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको बीच डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड से डिवाइड करूं, एक्स वाई जेड ए बी सी 5-7 नंबर एक साथ दे सकता है, लेकिन सब में रिमाइंडर एक जैसा है, जिसको भी ए बोल रहा हूँ यहाँ पे नंबर होंगे, सब में एक जैसा रिमाइंडर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप कुछ नहीं करोगे, एलसीएम निकालोगे ही निकालोगे नंबरों का, और जो भी रिमाइंडर एक जैसा होगा बाद में ऐड कर देना, ये आपका आंसर बन जाएगा। तीसरी कंडीशन हो सकती है, क्वेश्चन आता ही ऐसे बस, ये आपको छोटे से छोटा नंबर बताना है जिसको मैं एक्स वाई जेड से डिवाइड करूं, और उस सब में रिमाइंडर क्या है ए बी सी रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब एक्स से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर ए आए, बाई से डिवाइड करूं रिमाइंडर बी आए, और जेड से डिवाइड करूं रिमाइंडर सी आए, मतलब सबका अपना अपना रिमाइंडर होना चाहिए। तो जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर हो, इस क्वेश्चन का आंसर के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम तो निकालोगे ही निकालोगे जो भी नंबर दिए, बाद में एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ेगी, रिमाइंडर सेम हो तो ऐड करना होता है, लेकिन इसमें के माइनस करना पड़ेगा। और के होता क्या है, किसी भी नंबर से उसका रिमाइंडर माइनस करोगे वो के आएगा, वो सब में एक जैसा आएगा। अगर इसमें से इसका रिमाइंडर हटाओगे जो नंबर आएगा उसी को के बोला जाता है, चाहे वो इससे निकाल लो, चाहे वो जेड से सी निकाल लो, चाहे बी बाई से बी, सबका रिमाइंडर निकाल दो, जो बचेगा उसी को के बोला जाता है, उसको आपको माइनस करना है। मतलब तीनों में एलसीएम तो लेना ही लेना है, अगर सेम रिमाइंडर तो ऐड कर दो, अगर अलग अलग रिमाइंडर तो के माइनस कर दो। जैसे क्वेश्चन देख लो इसके बेस पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 25, 15, 30, तो जो पूरा पूरा इससे कट जाए तो वो क्या होगा, सीधी सी बात है, एलसीएम निकाल दो किसका 25, 15, 30, इसका एलसीएम निकाल दो, यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा कटने वाला पहली स्टेटमेंट है, अभी मैंने लिखा यहाँ पे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा एलसीएम निकाल देना। अब एलसीएम जो भी होगा सबके टेल में आएगा, सबके टेल में आएगा मतलब 30 के टेल में आएगा, 30 का मतलब 3 × 10, वो 3 से भी कटेगा, 3 से कटने वाला ऑप्शन हट गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और 10 से भी कटने चाहिए, ये 10 से नहीं कट रहा, 30 से भी कटना चाहिए, पूरा कट रहा है, 15 के टेबल में 90 कट रहा है, 25 के टेबल में 90 नहीं आता,
आंसर कौन सा आ गया 150 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एलसीएम होगा सबके टेबल में आएगा, चाहे बेसिक से एलसीएम ले लो चाहे डायरेक्ट आंसर निकालो। 25 के टेबल में 58 भी नहीं आता था, 159 नहीं आता था, और 25 के टेबल में 90 भी नहीं आता था। आंसर कितना आ गया मेरा 150। अगला क्वेश्चन देखो, आपको छोटे से छोटा नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 30, 90, 15 एंड लीव सेम रिमाइंडर। तो इस केस में क्या करोगे, मैंने बोला था ना एलसीएम तो लोगे ही लोगे, 30, 90 और 15 का एलसीएम तो लेगे, और प्लस जो सेम रिमाइंडर होगा तो वो ऐड कर देना, यही आंसर है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटा नंबर जिसको डिवाइड करें इतने तीनों नंबरों से और सबका रिमाइंडर ये जे आए, तो बताओ नंबर क्या होगा। मैंने बोला इस केस में एलसीएम लेना जो भी नंबर दिए हैं और बाद में माइनस के कर देना। तो बताओ के क्या होगा। तो मैंने बोला था कि नंबर में से उसका रिमाइंडर हटाओ, जैसे ये नंबर है इसका रिमाइंडर कितना है 20, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लगा ना, पहले का पहले दूसरे 22 में 20 गया तो रिमाइंडर के कितना है 2। इसमें चेक कर लो, देख लो 11 में से इसका रिमाइंडर 9 हटाओ तो भी 2 आएगा, सब में 2 आएगा, तो इसी को के बोला जाता है। तो इसका मतलब के की जगह मैं क्या रखूँगा, के की जगह रखूँगा 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इन सब का एलसीएम क्या आएगा 66, क्योंकि 66 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब देखो -2 करना है, आंसर कितना आ गया 64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेसिक सी बात समझ होनी चाहिए, इसका मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं बता रहा हूँ, ये भी मेरे यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, नेक्स्ट टाइप से। चलो भाई ये एक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज डिक्रीज मोर लेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आप बिना पेन लगाए कर सकते हो। ये वीडियो भी मेरा परसेंटेज का आपका इसी चैनल पे पड़ा होगा, आप ध्यान से देख सकते हो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इंक्रीज वाली वैल्यू दी हो तो इंक्रीज का वैल्यू होता है एक्स बाई वाई, ये पैटर्न होता है। और अगर इंक्रीज से आपको डिक्रीज निकालना हो तो हमेशा क्या करोगे, ऊपर वाला एक्स तो आएगा ही आएगा, नीचे दोनों को ऐड करके रख देना बस। और अगर लेस दी हो, इस साइड जाना हो, तब क्या करना होता है, एक्स बाई एक्स प्लस वाई होगा, हमेशा ऊपर वाला माइनस कर देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये वीडियो देखना समझ आ जाएगा आपको, डायरेक्ट बिना पेन लगे आंसर निकल जाएंगे। जैसे इंक्रीज क्या है 1/8, तो x कितना है यहाँ पे 1 और y कितना 8, यहाँ पे 1/x प्लस वाई होगा, क्योंकि x यहाँ पे 1 आएगा, और y प्लस एक्स मतलब y 8 और प्लस 1। मतलब आपको कुछ नहीं करना, अगर इंक्रीज दिया है तो डिक्रीज आना हो तो दोनों को ऐड कर देना, ऊपर तो सेम रहेगा, दोनों को ऐड कर देना। लेकिन उल्टा चलना हो, जैसे यहाँ पे मैं दिया 1/8 दिया हो तो यहाँ पे चलना हो तो इस बार क्या करना है, ऊपर वाले को माइनस करके लिखना है 1/7। क्यों करना है, यहाँ पे देखो मैंने बता भी दिया। मान लो आपको ये दिया 1/8, तो ये x बाई एक्स प्लस वाई होता है डिक्रीज में, तो x 1 है तो 1 का 1 आ गया, लेकिन नीचे y लिखना है, तो यहाँ पे इसका मतलब x प्लस वाई करके 8 आया, तो x तो 1 है, तो y कितना होगा 7, इसलिए y नीचे लिखा। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, अगर मोर वैल्यू आपको दी हो, जैसे 1/9 दिया हो, तो कम वाली निकालनी है तो हमेशा क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। कम वाले में ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि नीचे नंबर ज़्यादा होगा तभी कम आएगा। और अगर आपको पहले ही क्या दिया हुआ है, लेस दिया, जैसे 1/9 लेस था, आपको मोर बार निकालना है तो इस बार माइनस करो। ये पैटर्न याद रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे आसानी से। चलो अब हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बेस पे, वो भी डायरेक्ट। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्या बोल रहा है, एक्स की इनकम वाई से 20% ज़्यादा है, कितनी 20%, ये मोर है, इसका मतलब एक्स से ज़्यादा है, एक्स वाले की इनकम ज़्यादा है। तो मोर वाली वैल्यू दी है, आपको पूछा भी लेस वाली होगी, आपको बताना है व्हाट परसेंट ऑफ वाई इनकम इज लेस देन डेट ऑफ वाई, तो वाई कितना परसेंट कम होगा। तो ऐसा इसमें कभी नहीं होता कि 20 ज़्यादा और 20 ही कम हो, परसेंटेज में वैल्यू अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट में सब कुछ सिखा चुका हूँ, बहुत डिटेल में, और बिल्कुल धीरे धीरे हर एक चीज़ सिखाई है मैंने बच्चों की तरह। अब देखो मोर वाली दी है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आपको पता है 1/5 होती है, तो इसका मतलब ज़्यादा वाली 1/5 है, तो आप मुझे खुद बता दो लेस वाली कितनी होगी। तो मैंने अभी बोला कि लेस की साइड जाना हो तो हमेशा दोनों को ऐड करके नीचे रखो, तो 1/6 कितना होता है 16 2/3%, यही इसका आंसर होगा 16.66। तो डायरेक्ट देखो दिमाग में करो, 1/5 ज़्यादा है तो 1/6 कम होगा 16.66%। अगला क्वेश्चन देखो, इनकम ऑफ साहिल इज 12.2% मोर है, ये भी मोर है, तो इसका मतलब मोर वाली वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 1/8, क्योंकि 12 1/2 कितना होता है 1/8। तो लेस वाली निकालनी है, तो लेस में दोनों ऐड हो जाते हैं 1/9। आंसर कितना आ गया 11.11% या 1/9%। अगला क्वेश्चन देखो,
राजधानी की स्पीड 16/3% स्लोअर है, कम है, इस बार कम वाली दी है राजधानी की किसी शताब्दी एक्सप्रेस से। तो कम वाली कितनी दी है 16/3 मतलब 1/6 है। तो मुझे बताओ इंक्रीज वाली कितनी होगी, ज़्यादा वाली, मोर वाली। तो आपको मैंने बताया कि इसमें से इस बार माइनस करके लिखना है, इस साइड आना दो। तो 1/5 कितना होता है 20%, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको डायरेक्टली बता दी। यही पैटर्न आपका कंजम्पशन वाले में भी काम आता है। तो मैं इसको जिस तरीके से क्वेश्चन होगा उसी तरीके से आपको करवा देता हूँ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड के ऊपर। आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम रहेगा। तो भाई डिस्टेंस बाय एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो सेम है लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे अलग अलग दिए होंगे। पूरा डिस्टेंस लेना, पूरा टाइम लेना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे ये मैंने क्वेश्चन छोटा सा बनाया है कि एक आदमी ट्रैवलिंग करता है जैसे जम्मू से कश्मीर चलता है, जिसके जो कि कितना है विच इज़ 500 किलोमीटर फॉर, कितना 500 किलोमीटर फॉर है, 500 किलोमीटर की दूरी है। और वो पहला 300 किलोमीटर चलता है इतनी स्पीड से, एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर चलता है इतनी स्पीड से, और बची हुई दूरी वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, एवरेज स्पीड आपको पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको डायरेक्टली दोनों में से एक चीज़ दी होगी, एक आपको निकालनी है। मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आपको साफ साफ दी हो 500। टोटल टाइम लेना है। अब टाइम कैसे लगेगा, थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट को। आपको चलना, आपको जम्मू से चलना आपको कश्मीर की साइड। ठीक है, ठीक है, आपको चलना है जम्मू से कश्मीर। ये कितना है 500 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो मुझे मिल गया, अब मुझे टाइम चाहिए। तो टाइम आपको सीधा नहीं दिया होगा, आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपको टाइम दे देगा फिर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यही क्वेश्चन होता है। उसने पहला 300 किलोमीटर, मान लो यहाँ तक 300 था, कितनी स्पीड से चला 75 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। मैं आपको पूछूं कि 500 में से 300 चलने में कितना टाइम लिया। आपने बोला कि सर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इट मीन्स कि हर घंटे में 75, 2 घंटों में 300 और 4 घंटे में 300 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तक चलने में उसको 4 घंटे लगे। एक तो 4 घंटे लग चुके हैं, अभी भी डिस्टेंस पूरा नहीं हुआ। उसके बाद बोल रहा है कि अगला 100 किलोमीटर, मतलब 300 के बाद 100 और चला। कितनी स्पीड से ये चला, आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप मुझे बताओ यहाँ कितना टाइम लगा होगा। तो अगर 100 किलोमीटर चला है, 20 की उसकी स्पीड है, मतलब हर घंटे 20 चल रहा है, तो 100 चलने में कितने घंटे लगे होंगे 5 घंटे। तो 5 घंटे यहाँ पे ऐड कर दो, अभी भी डिस्टेंस पूरा नहीं हुआ। अब रिमेनिंग, तो रिमेनिंग यही बचा, कितना 100 बचा है। इसमें स्पीड क्या है 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हर घंटे 100 चल रहा है, तो 100 ही चलना, तो 1 घंटा यहाँ लगा होगा। तो टोटल टाइम ये आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। 500/10, 500/10 डेट विल बी 50। ये किलोमीटर था, आवर्स था, किलोमीटर पर आवर्स। तो इसमें आपको यूनिट का खास ध्यान रखना होता है। अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम हमेशा आवर्स में लोगे और स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर्स में आएगी। इन दोनों को एक साथ रख के ही कैलकुलेशन आपस में कर सकते हो। अगर दूरी मीटर में है तो टाइम शुड बी इन सेकेंड्स एंड स्पीड शुड बी इन किलोमीटर मीटर पर सेकेंड। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका खास ध्यान रखना यूनिट में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। आप जब भी क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन को आई होप आप समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को मुझे करना होगा, मैं डायरेक्ट बोलता कि टोटल डिस्टेंस 500 है, टाइम में यहीं पे देख लेता। पहला 375 4 घंटे, फिर 100 किलोमीटर 20 की स्पीड से 5 5 4 9 हो गया, और 100 किलोमीटर बचा हुआ 101, तो टोटल 10 घंटे लगे। आंसर कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। इतना सा क्वेश्चन था खाली, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जिम आपका ट्रैवल करता है 5 घंटे ऑफिस जर्नी एट 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो 5 घंटे की जो उसकी यात्रा होती है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है, और बची हुई 3 आवर्स में चलता है वो 20 की स्पीड से। तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो मुझे पता है एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बार बार बोल रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास है, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो आप मुझे, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, डेली का एक कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको। जैसे एवरेज स्पीड का एक दिन एक टॉपिक का सब्जेक्ट दे दूंगा आपको, एक टॉपिक कभी एग्जामिनेशन फेल पास की। तो मैंने स्टार्ट करी है, इस पर मैसेज करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा।
ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे। तो मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और मैसेज करके बोलिएगा सर हमें लिंक चाहिए जो आपने कॉन्सेप्ट सीरीज स्टार्ट करी है मैथ की। तो अभी आपका 4th क्लास का एग्ज़ाम लेट है और जेकेपी का तो काफ़ी लेट है। तो अब देखो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना नहीं पता, लेकिन टोटल टाइम मुझे पता है। पहले 5 घंटे चला और बची हुई दूरी 3 घंटे चला, तो टोटल कितने घंटे चला, 8 घंटे। अब आपको डिस्टेंस टोटल निकालना पड़ेगा। मैंने ऊपर बोला एक चीज़ देकर निकालनी पड़ेगी। मैं बोलूँ 5 घंटे चला और 60 की स्पीड थी, तो कितनी दूरी चली होगी। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मतलब 1 घंटे में 60, तो 5 घंटे में कितना चला होगा, 300 किलोमीटर चला होगा। कैसे निकाला मैंने, 1 घंटे में 60 चल रहा, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, 4 घंटे में 240, 5 घंटे में 300। और वैसे भी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। करके देख लो, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा कितना, 300। ये आपको दिमाग में करना है। फिर आगे 3 घंटे चला कितनी स्पीड से, 20, तो 3 घंटे में 60 चला होगा, तो ये हो गया 360/8। देखते ही पता चल जाएगा ये 8 से कट रहा है। क्यों, क्योंकि 8 से कट रहा है तो ये 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, दोनों कट रहे हैं, ये कट जाएगा। 8 चौका 32 बचे 4, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ये था आपका एवरेज स्पीड के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा। अब देखो हम लोग धीरे धीरे इसको बिना पेन लगाए कैसे करेंगे, फिर मैं आगे इसके 4-5 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको बेसिक से कर देता हूँ। इसकी अप्रोच क्या रहेगी, पहले आपको क्या करना है, पहले लिखना है 25% मार्क्स। अगर ये 25% मार्क्स लेता है तो क्या होता है गाइज, ये 30 मार्क्स से क्या होता है, ये फेल होता है, 30 मार्क्स कम थे। अगर बच्चे ने 50% मार्क्स लिए तो फिर क्या होता है, फिर 20 मार्क्स से पास हो जाता है। 20 मार्क्स ज़्यादा थे पास से, 20 नहीं आए, 20 ज़्यादा आए पास से। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसके बाद मैं इसको डायरेक्ट करना भी सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट अभी सीख लो। यहाँ पे कितने % ज़्यादा है, ये 50 कर लेना इसको, ठीक है 50। कितने ज़्यादा है, आप बोलो 25%। परसेंटेज में कितना फ़र्क है इन दोनों में, 25% का। लेकिन नंबरों में कितना फ़र्क है, नंबरों में गाइज फ़र्क है 50 का। कैसे, इसका डिफरेंस नहीं होगा, ऐड होगा। क्यों ऐड होगा, ये भी समझ लो ध्यान से। मैं बोलता हूँ कि एक बच्चे को मान लो पास के लिए 50 मार्क्स चाहिए थे, फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स चाहिए थे, तो इसको इतने मार्क्स लेने चाहिए थे। लेकिन पहले बच्चे कितने मार्क्स कम आए, 30 नंबर से फेल हुआ, इसका मतलब 30 नंबर कम आए। तो कितने आए होंगे, 20 आए होंगे। तो नंबर कितने कम आए, 30 से फेल हुआ है। अगली बार बच्चा 20 से पास हुआ, इसका मतलब अगली बार बच्चे ने कितने नंबर लिए, +20 ऐड किए, पास वाले भी लिए +20, तो यहाँ पे आके 70 मार्क्स लिए। तो आप मुझे बता सकते हो ये पहले और अब वाले बच्चे में डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है कि नहीं है। क्योंकि पहले बच्चे ने 30 मार्क्स वो लिए जिससे फेल हो रहा था, कम पढ़ रहे थे, उसके बाद उसने 20 एक्स्ट्रा भी लिए, दोनों ऐड होंगे। छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जब एक फेल और एक पास हो दोनों को ऐड कर लेना, यही होता है डिफरेंस। अगर दोनों फेल हो तो दोनों में फ़र्क निकाल लेना, यही होता है डिफरेंस। अगर दोनों पास हो तो भी दोनों को माइनस कर लेना। अपोजिट हो तो हमेशा प्लस ही उनका दोनों का फ़र्क होता है। अगर दोनों फेल होते तो मैं दोनों का डिफरेंस ही लेता, अगर दोनों पास होते तो भी मैं दोनों का फ़र्क ही लेता। अब मुझे यहाँ से ये बात समझ आ गई कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज में जो फ़र्क 25% का, वो नंबरों में कितना, 50%। मैं बोल सकता हूँ कि 25% है, उसी को मैं 50 नंबर बोल रहा हूँ। मतलब 25% मार्क्स लोगे तो 50 नंबर बनते हैं। तो 1% मार्क्स लोगे कितने बनेंगे, ये 25 नीचे चला जाएगा और कट जाएगा यहाँ से 2 के साथ। यहाँ से मुझे यूनिटरी मेथड काम पे आएगा कि 1% की वैल्यू कितनी है, 2। अब जो भी पूछेगा आपको, पास मार्क्स पूछे, पासिंग परसेंटेज पूछे, टोटल मार्क्स पूछे, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, जो डाटा दिया था वो लिखा। फिर मैंने देखा यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस है 25 का, नंबरों में डिफरेंस है 50 का। इसका मतलब 25% को 50 बोला जाता है। यहाँ से मैं 1% निकाल सकता हूँ, 2। 1% 2 है, अरे एक हिस्सा 2 नंबर का है। मुझे बताओ 100% कितना होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स तो 100% ही होते हैं ना, 100% होते हैं, 100% है। अब 100 बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 100%। क्योंकि 1% पता हो तो 100 अपने आप निकल जाएगा। आंसर कितना आ गया, 200। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, 200 इसके टोटल मार्क्स थे। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। अब इसका मैं डायरेक्ट अप्रोच ही बता देता हूँ। मुझे यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूँगा, ये समझ लो आप। सीधा परसेंटेज का डिफरेंस देखो कितना है, 25 का। कितना है, 25 का। नंबरों में कितना है, 30 मार्क्स क्या है, ये फेल है। 20 मार्क्स क्या है, पास है। तो इसका मतलब 30 और 20, 50 का डिफरेंस। 1% कितना आया,
1% आ गया आपका 2 नंबर से, और टोटल पूछा है तो 100% कितना आएगा, 100% आएगा 200। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना सा क्वेश्चन था। डायरेक्टली क्वेश्चन से आप कुछ बच्चे इसको दिमाग में कर लेंगे। 25-50 का डिफरेंस 25 का, 30 और 20 का डिफरेंस, दोनों फेल और पास है तो 50 का, 25 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 2 और 100 की वैल्यू 200। इसका आंसर आ गया। बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। अब आगे बारी आती है कि सर कभी कभी तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जैसे अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं जिसमें पासिंग मार्क्स भी पूछी। चलो इसी में बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3 और आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको पूछता कि बेटा मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स तो आपने निकाल लिए, पासिंग मार्क्स क्या होंगे, या मैं आपको पूछता मुझे बताओ पासिंग परसेंटेज क्या होगी, पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। तो 2 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको टोटल मार्क्स पूछा जा सकता है, एक आपको पासिंग मार्क्स पूछे जा सकते हैं, एक आपको पासिंग परसेंटेज पूछी जा सकती है। अब यहां से कॉमन सेंस यूज होगी। मैं इस कंडीशन से उठाता हूँ, नीचे वाला कंडीशन उठाओ, ऊपर वाली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक बच्चे को अगर पास होना है तो क्या वो 25% नंबर लेके पास हो रहा है। आप बोलोगे सर 25% नंबर लेके पास नहीं हो रहा, मैं उसको पास करवाना चाहता हूँ। पहले हम निकालते हैं क्या, पासिंग मार्क्स, दोनों निकल जाएंगे। 25% नंबर ले रहा है तो बच्चा पास तो नहीं हो रहा। पास करने के लिए क्या चाहिए, इसको 30 नंबर कम थे, अगर मैं 30 मार्क्स जोड़ दूं तो ये टोटल मार्क्स मिलके क्या बन जाएंगे, पास। अब उसको चाहिए क्या, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए। जब आपको मार्क्स चाहिए हो तो आप परसेंटेज के भी नंबर बना के इसमें ऐड कर दो तो वो मार्क्स आ जाए, क्योंकि ये पास ही है। अगर पासिंग परसेंटेज चाहिए हो तो इस नंबरों की परसेंटेज बना के इसमें ऐड कर दो, क्योंकि परसेंटेज में नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो मुझे पहली बार चाहिए मान लो पास मार्क्स। कैसे निकालूंगा, 30 नंबर तो थे ही उसके पास, अगर मैं 25% के भी नंबर लिख दूं तो पास, टोटल पास हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पास है। तो मुझे बताओ अगर 1% 2 के बराबर है तो 25% किसके बराबर होगा भाई, अरे एक हिस्सा 2 का है तो 25% किसके बराबर होगा, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई, इसको 25 से कर दो, कितना होगा, 50 नंबर के बराबर होगा। मतलब मैं 25% को 50 लिख सकता हूँ नंबर, 25% को 50 नंबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और टोटल पास के लिए कितने चाहिए बंदे को, 80 मार्क्स चाहिए। अगर मैं पूछूं तीसरा क्वेश्चन कि पासिंग परसेंटेज बनाओ तो पासिंग परसेंटेज बना देंगे। मुझे पता है कि 25% मार्क्स ले रहा है बच्चा, 30 से फेल है तो 30 और दे दो, ये पास हो जाएगा, ये पास है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सारा की सारा पासिंग परसेंटेज चाहिए, पासिंग। तो अब ये पासिंग परसेंटेज तो थी ही, अगर मैं इस नंबरों की भी परसेंटेज बना दूं तो इसमें ऐड कर दूं तो 5% हो जाएगा बच्चा। चलो मुझे बताओ अगर 2 नंबर 1% का है, 2 नंबर 1% का है, 2 नंबर 1% का है, तो मुझे बताओ अगर मुझे 30 नंबर बनाने हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 30 नंबर। तो इधर भी 15 से कर दो, तो मतलब 15%। 1% 2 नंबर का है तो 30 नंबर में कितने होंगे, 15%। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हर एक 2 नंबर 1% बनाता है, तो 30 में कितने 2 हैं, 15 2 हैं, तो 30%, 15% बन जाएगा। इसका मैं 15% लिख सकता हूँ। देन अब मैंने क्या किया, मुझे जब पासिंग परसेंटेज चाहिए थी मैंने नंबर के भी परसेंटेज बना लिया, और ये परसेंटेज पहले ही था, तो टोटल कितना आ गया, 40% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्टकट करके जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आई होप आप इसको समझ पाओगे। देखो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने तीनों कंसेप्ट आपको एक साथ सिखा दिए। नहीं समझ आएगी तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। सबसे पहले मैंने देखा अगर मुझे निकालना हो, मैं लिखा 25% की वैल्यू कितनी है, 30 नंबर से फेल होता है, एक फेल है, ये भी ध्यान से देखना। 50% ले तो 20 नंबर से पास होता है, डिफरेंस कितना है 25 का, 25% की वैल्यू कितनी है 50, क्योंकि इसका डिफरेंस फेल पास है तो ऐड हो जाएगा। 1% कितना आया, 1% आ गया आपका 2 नंबर। इसके बाद जो पूछा जाएगा वो निकालेंगे। मैं आपको मान लो क्वेश्चन पूछा टोटल मार्क्स, तो यहाँ से 100% निकाल दिया, आंसर कितना आ गया 200। एक पार्ट मान लो मैं ये पूछा ही नहीं, मैं आपको सीधा पूछता मुझे बताओ पासिंग मार्क्स क्या होंगे, तो मैं बोलूँगा पासिंग मार्क्स के लिए 25% तो ले ही रहा है, फेल हो रहा है कितने नंबर से 30, ये भी दे दो पास हो जाएगा। अब मार्क्स पूछ रहा है तो इस परसेंटेज के मार्क्स बनाते हैं। अगर 1% 2 नंबरों का है तो 25% कितने नंबर होगा 50 का, और 30 ये भी है। तो जब मार्क्स पूछेगा सबके नंबर बना लो तो 80 आ गया मार्क्स पास। अगर पासिंग परसेंटेज पूछता तो मैं क्या करता, 25% तो ले ही रहा था और प्लस 30 नंबर है, इस बार परसेंटेज तो 25 थी, अगर मैं इस नंबरों को भी परसेंटेज बना दूं तो पूरी परसेंटेज आ जाएगी पास, क्योंकि ये पास है बच्चा।
दो नंबरों का एक परसेंटेज है, तो 30 में कितने दो हैं, 30 में 15 बार दो है, मतलब 15% है इसका आंसर। कितना आ गया, 40%। ये हो गया आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन। ये था आपका फेल पास का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको मैं अब डायरेक्ट करूंगा। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा आपको करके बताना है। इसमें क्या पूछ रहा है आपको, पासिंग परसेंटेज। एक बच्चे ने 36% मार्क्स लिए, 32 नंबर से क्या होता है, फेल होता है। ये ध्यान से पढ़ना, 36% मार्क्स लिए, 32 नंबर से फेल। बच्चे ने 48% मार्क्स लिए और वो पास हो जाता है 64 मार्क्स से। एक बार फेल एक बार पास है, तो डिफरेंस ऐड होगा। डिफरेंस कितने का यहाँ पे, 12 का। 12% की वैल्यू कितनी है, दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 96। तो 1% कितने का आया यहाँ से, 1% आ गया आपका 8 का। मतलब 1% नंबर लो तो 8 नंबर मिलते हैं। पूछा क्या था आपके पासिंग परसेंट, तो इस कंडीशन से उठा लेते हैं। नीचे से भी उठा सकता है लेकिन इससे उठाते हैं, ज़्यादा आसान है। 36% मार्क्स ले तो फेल होता है, तो ये उसको दे दो, पास हो जाएगा। और पूछा क्या था, खाली पासिंग परसेंटेज। 36% परसेंटेज तो थी, अगर मैं 32 नंबर के भी परसेंटेज बना दूं, भाई 8 नंबर का 1% बनता है, तो 32 में कितने 8 हैं, 32 में तो 4 8 है, मतलब 4% बनेगा। टोटल कितना बना, 40%। इसका आंसर आ जाएगा। अगर टोटल मार्क्स पूछता तो 1% की वैल्यू 8 है और 100% की वैल्यू 800 होती, ये आंसर आ जाता। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ साथ पासिंग परसेंट के साथ टोटल मार्क्स भी बता देना, ठीक है, टोटल मार्क्स भी। तो ये था आपका फेल पास का कॉन्सेप्ट। क्लास कैसी लगी, आगे ऐसी ही क्लासेस आपको डेली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। अगर आप अपना मैथ, आपको लगता है कि आपका मैथ वीक है, तो मेरी क्लासेस देखिए। बेसिक जो स्पीड मैथ की क्लासेस है वो देखिए, तो आपका मैथ कभी भी वीक नहीं होगा। आप मैथ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।